धन्य हैं वो जो नम्र हैं। तुम्हें बरकत मिली, तुमने अपने पड़ोसी को शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें बरकत मिली, तुम चर्च के अपने विश्वासी भाई को शर्मिंदा करना शुरू हो गए। उसने कहा अगर तुम नम्र हो, पृथ्वी के अधिकारी, सॉइल के, लैंड के तुम अधिकारी हो। आमीन। क्योंकि जो चर्च के लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो नम्र हैं। अगर नम्र ना होते तो लड़ाई करते, झगड़े करते, उनके धर्म को जब बुरा बोला जाता है वो भी दंगा करते, वो भी सड़कों पे आते, वो भी ऐसी की तैसी फेरते। क्या उनमें ताकत नहीं है? क्या लोग नहीं है? क्या पैसा नहीं? सब कुछ है, पर वो क्या है? नम्र है। इसीलिए अधिकारी हैं, इसीलिए वो पृथ्वी के, सॉइल के, लैंड के अधिकारी हैं। जीसस का वचन पूरा होता है। मैंने कहा ये बिलियनियर्स ना 0.001 भी नहीं है इनके सामने। हालेलुया, क्योंकि वो नम्र है। जीसस ने कहा अगर तुम नम्र हो तो पृथ्वी के क्या बनाऊंगा। तुम जल्दी अपने पड़ोस में एक जगह लेने वाले हो यीशु के नाम। ये प्रोफेसी आप लोगों के लिए। और मैंने कहा तुम दूसरी जगहों पे भी जगह लेने वाले, दूसरे शहर में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए मैंने कहा मैं आपको वही वचन बताऊंगा जो जीसस के मुंह से निकले, और आपको बताऊंगा वो कितनी पावर रखते हैं आपकी लाइफ। आमीन। वो कितने पावरफुल हैं। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, जिनको अपने पैसे का घमंड नहीं है, अपनी पहुंच का घमंड नहीं है, अपनी चीजों का घमंड नहीं। हालेलुया। कि हमें मालूम है कि सब कुछ जो हमारी लाइफ में हो रहा है ये परमेश्वर का प्लान है। वो अपने मन मुताबिक के हिसाब से कर रहा है, अपनी योजना के हिसाब से कर रहा है। हालेलुया। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी। और ये परमेश्वर चाहता है आप बने। पृथ्वी को अगर आप यूनानी भाषा में पढ़े तो उसको सॉइल, लैंड, जगह की बात कर रहा है परमेश्वर। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, धन्य हैं वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। थोड़े दिन पहले जब पंजाब के सीएम से मेरी बात हो रही थी, और कल परसों भी जो ऑपोजिशन के लीडर थे वो मेरे घर पे मिलने के लिए आए। आप कभी फोटोज नहीं देखेंगे इन चीजों को। तो जो नम्र नहीं है वो इस चीज को फुकरी में यूज करेगा, लेकिन जो जिनको मालूम है कि सब कुछ खुदा है, खुदा ही खुदा है, तो चुप करो और काम करो। अब मैं कैसे समझाऊं आप जिनको मालूम है कि सब कुछ परमेश्वर कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से एवरीथिंग, कोई मैटर नहीं करता। आप एक राजा से मिले, आप एक भिखारी से मिले, आप सेम बात करें, जीसस 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 जीसस, दैट्स इट। आप कौम की बात करेंगे, आप जीसस की बात करेंगे, आप गवाही की बात करेंगे। आपको कोई मतलब नहीं वो राजा है कि रंग है, बड़ा है कि छोटा है। बोलो अपने पड़ोसी को नम्र हो जा। अगर कुछ बड़ा लेना चाहता है, बड़ा देखना चाहता है, बाकी तेरी मर्जी है। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे। धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगला हम कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को। धन्य हैं वो जो, फिर से पढ़ेंगे, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आपकी पूरी जिंदगी, आपकी आत्मिक लाइफ, आपकी क्रिश्चियन लाइफ का पूरा आधार, उसकी नींव भूख और प्यास पे टिकी। पूरी क्रिश्चियन लाइफ, पूरी आपकी क्रिश्चियन लाइफ
आपकी भूख और प्यास पे टिकी है, आत्मिक भूख और प्यास पे। जीसस ने कहा वो खुश रहेंगे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो जीसस को देखना चाहते हैं, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान पाना चाहते हैं, जो आत्मा के कामों को करना चाहते हैं। हालेलुया। जिनमें भूख है, मूसा के अंदर काम देख लिए, मिरेकल्स देख लिए, चमत्कार देख लिए, समुद्र दो भाग होता देख लिया, उनके पहलौठों को मरता हुआ देख लिया। अब खुदा से कह रहे, खुदावन मुझे अपना तेज दिखा दे। और भजन संहिता में परमेश्वर ने लिखा कि मैंने इस्राएलियों पर अपने कामों को और मूसा के ऊपर अपनी गति को प्रकट किया। पौलुस, मैं संसार की चीजों को कूड़ा मानता हूं ताकि मैं परमेश्वर में और अधिक जा सकूं, खूब सकूं, घुस सकूं। मूसा, पौलुस, जीसस, आप जिनको भी देखेंगे वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे रहे। और परमेश्वर ने कहा, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वो तृप्त किए जाएं। पौलुस स्वर्ग पे गया, मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा, उसके चेहरों से किरणें निकलती थी, मूसा ने देखा। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएं। आपके अंदर प्यास है कि आपने इस बार वचन को नहीं सुना, आपके अंदर प्यास है कि मैंने वचन को नहीं पढ़ा, मैंने आज संगति को नहीं किया, ये संडे में प्रेयर नहीं कर पाया और मैं परमेश्वर से पीछे हो रहा हूं और मुझे थोड़ी ठंडक ठंडक सी आत्मा में महसूस हो रही। हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं। घर में 4 शादियां इकट्ठी आ गई, प्रेयर ही भूल गए, फास्टिंग ही भूल गए, इतना गुम गए कि उनके गानों में नाचने लगे, पता ही नहीं चला कब हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते निकल गए और आत्मा भी निकल गया साथ में, पता ही नहीं चला। हालेलुया। आत्मा भी निकल गया साथ में ही जब शादी में गए, तो पता ही नहीं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धन्य हैं वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। ना जी भुख दा बहुत अब विआह ते जाईदा, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਕੁਛ। बाबा एक कख उतर रखी दी रोटी कदों शुरू होवे। इसने कहा धार्मिकता के भूखे और प्यासे, चिकन मटन के नहीं। हमें किस चीज के? धार्मिकता के भूखे और प्यासे। धन्य हैं वो, आनंदित रहेंगे वो, आशीषित रहेंगे वो, खुश रहेंगे वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएं। अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आके पिए, मैं उसे तृप्त करूं। आपके अंदर भविष्यवाणी की भूख है कि मुझे प्रोफेटिक वर्ड देना है, खुदा मुझे तेरी बात को सुनना है, तू क्या चाहता है इस देश के लिए, क्या चाहता है मेरे लोगों के लिए। अगर आपके अंदर भूख है, आप 1 साल प्रेयर करेंगे, 2 साल नहीं वो बात करेगा, 4 साल नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11वें साल वो आपको पूरी बात करेगा, क्योंकि वो तृप्त किए जाए। वो अपने वचन से हटेगा नहीं। वो धार्मिकता के जो भूखे और प्यासे हैं, जो हीलिंग करने के भूखे और प्यासे, प्रभु आज हीलिंग होनी चाहिए, प्रभु आज डिलीवरेंस होनी चाहिए, खुदावंद मैं अमेरिका में जा रहा हूं, काम होना चाहिए, प्रभु ये धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु ब्रांचेस होने चाहिए, प्रभु चर्च भरी होनी चाहिए, परमेश्वर ये काम धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाए। हालेलुया। कुछ लोगों को बड़ा चर्च चाहिए ताकि वो बड़ी गाड़ी ले सके। ये चर्च में जब 10,000 लोग आते थे तब भी मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। चर्च का भाई ले कहीं जाता नहीं, आज भी संडे में निकलता हूं घर से, अब निकल जाऊंगा घर और थर्सडे निकलूंगा, तो मुझे गाड़ी की तब जरूरत नहीं थी। लेकिन बाद में क्रूसेड होने लगे, चीजें होने लगी, मुझे गाड़ियों की जरूरत पड़ने लगी, तो लोगों को लगता अच्छा एक पास्टर था, एक मेरी मिनिस्ट्री को देखा, ग्लोरी देखी, आया मेरे ऑफिस में, कहता बस मुझे मसा करो, मुझे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। हिंदी बोलता, मुझे मसा करो, मुझे भी बड़ी गाड़ी लेनी है। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यासे किसके? कि खुदा मुझे तेरे काम करने, लोग होने चाहिए, चर्चेस भरी होनी चाहिए, लोग बैप्टिज्म ले, लोग पाप को छोड़े, लोग तुझ में घुसे, इवेंजलिज्म हो। धार्मिकता के भूखे और प्यासे। आज फॉरेन की चर्चेस इवेंजलिज्म करती, यहाँ की चर्चेस इवेंजलिज्म करती, घर घर में इवेंजलिज्म हो रहा है, टीवी में इवेंजलिज्म हो रहा है, इंटरनेट पे इवेंजलिज्म हो रहा है। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएं। मुझे इस्तेमाल होने, तृप्त किए जाएं।
क्योंकि तुम धार्मिकता के भूखे और प्यासे। अब इस्तेमाल होने के चक्कर में तुम्हें जहाज भी चाहिए होगा, वो दे देगा, वो बात अलग है। लेकिन वो ऐश करने के लिए या अपनी कोई भूख पूरी करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए या शोखी मारने के लिए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल कहती है वो संसारिक है, वो शैतानी है, वो इस संसार का है, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो तो तृप्त किए जाओ। तुझे तेरी बात सुननी, खुदा मिरेकल्स हो, हीलिंग्स हो, मेरी लाइफ में ये काम हो, मैं ये देखना चाहता हूं, इस तरह से काम करना चाहता हूं। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, तृप्त किए जाओ। हालेलुया। खुदावंद मेरी पूरी फैमिली प्रभु में आए, सब हम तेरा काम करें, तेरी सेवा करें, खुदा की महिमा के लिए तुम भूखे और प्यासे हो, धार्मिकता के लिए। तुम्हारी पूरी फैमिली को परमेश्वर कान पकड़ के भी लेके आएगा तो लेके आए। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, तृप्त किए जाए। आमीन, आमीन, आमीन। ऊंचे वाला चाहिए।